सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे दिल की बीमारी पर, हृदय रोग पर। हृदय रोग का गहरा संबंध खान पान और संयम नियम से तो है ही, साथ ही हृदय रोग का सीधा संबंध हमारी सोच से है, हमारे मन से है, हमारे क्रियाकलापों से है, हमारे आचार व्यवहार से है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। पहले तो हम बाबा का हार्दिक स्वागत करते हैं। बाबा प्रणाम। पिछली कुछ कड़ियों से हम तमाम बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, पर उन बीमारियों में प्रमुख है हृदय रोग। हृदय रोग तमाम कारणों से होता है और इसका परिणाम कभी कभी आत्महत्या तक देखने को मिलता है। अक्सर देखा गया है दादा कि लोग जो हृदय रोग से ग्रसित होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और बेमौत मर जाते हैं। तो इससे बचाव कैसे हो दादा, और डिप्रेशन में न जाएं, आत्महत्या को लोग बुरा समझें, ये इसके बारे में दादा प्रकाश डालें। ये हृदय रोग पर हमारे मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है जी, क्योंकि अनाहत चक्र के रीजन में ही हृदय हमारा स्थित है। अगर गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है और डायाफ्राम अगर हार्ट को प्रेस करता है तो लगता है कि हार्ट अटैक हो गया जी। इसीलिए इसमें बहुत संयमित आहार पर जोर दिया जाता है। रोग की बढ़ी हुई अवस्था में फल और दूध के सिवा कुछ खाने को नहीं दिया जाता जी। बाकी आपने जो प्रश्न किया है कि हमारे हृदय में अनाहत चक्र में 12 ग्रंथियां हैं, बहुत सारी उपग्रंथियां हैं। इसमें है आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विकल्प, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप। तो जो आशा वृत्ति है, जो हमारे दिल में हमारे नीचे दाहिने बाएं हिस्से में स्थित है, वो ग्रंथि, इस आशा वृत्ति के बाकी और 2 रूप हैं, दुराशा और निराशा। जी। अगर कोई मीन होप रखा, ऐसी आशा रखी जो अच्छी नहीं है, उसका रिजल्ट क्या होगा? आशा किए कि हम चांद और सितारे तोड़ करके लाएंगे। जी। हम ऐसी आशाएं रखें जिसको हम फुलफिल कर सकें। बिल्कुल, हमारे सामर्थ्य के बाहर की चीज़ हो, उसकी आशा क्यों करेंगे? बिल्कुल दादा, बिल्कुल। इसलिए आम तौर पर देखा जाता है, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अब कह देते हैं, आप लोगों को फ़ायदे होंगे। पॉलिटिशियन जब अरेस्ट होता है किसी पाप कर्म में लिप्त होने के बाद, तो उसको हार्ट अटैक होता है, जी। तुरंत दिल की बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज होता है, क्योंकि उसकी आशा चूर चूर हो जाती है कि मैं इतना बड़ा पावरफुल आदमी हूँ, आज हम जेल में चले गए, पुलिस हमको पकड़ ली। जी। तो आशा वृत्ति जब
विच्छिन्न होती है, टूटती है, तो निराशा में बदलती है, उसी का परिणाम कभी कभी सुसाइड भी होता है। जी। स्ट्रॉन्ग आदमी, अच्छा आदमी जब डिप्रेस्ड हो जाता है और हृदय ग्रंथि उसकी भावना को संयमित नहीं रख पाती है, ऐसे ही आदमी, डिप्रेस्ड आदमी आत्महत्या करते हैं। जी। इसलिए अगर हम अपने आप को इन बुराइयों से बचाना चाहते हैं तो हार्ट से और अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र से संबंधित जो भी आसन मुद्राएं बंद हैं उसको करेंगे। इसलिए इसके उपचार में गुरुदेव ने यही बतलाया। जी दादा। जिसका सीधा प्रभाव हमारे अनाहत चक्र और मणिपुर पर चक्र होता है, लेकिन भोजन पर तो इस पर संयम करना ही पड़ेगा। जी। इसलिए आत्महत्या से ऐसे मरीज को बचाने के लिए है कि उसको राइट सजेशन, और अगर कोई दुराशा है तो उसको समझा करके दूर करना पड़ेगा कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो वो आदमी निराश नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन सोचेगा कि मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, आईआईटी में एडमिशन होगा। पढ़ना नहीं चाहता, विषय की तैयारी नहीं की है, लेकिन सोचता है कि आईएएस कर लूँगा। इसीलिए जापान में और बहुत सारे ऐसे शहरों में एग्जामिनेशन के बाद में सुसाइड्स होती है। जापान में सुसाइड को हिराकिरी कहते हैं। जी। वो एक जनरल था, चाकू से मार करके अपना पेट फाड़ करके मर गया, उसका नाम हिराकिरी था। इसलिए वहाँ जापान में चाकू बिकती है, उसका नाम हिराकिरी है, और सुसाइड का एक सीजन होता है। कई देशों में दुनिया में सुसाइड के लिए अलग अलग नियम है। भारत में सुसाइड अपराध है, और ये मानसिक अपराध से आध्यात्मिक अपराध और शारीरिक अपराध से आध्यात्मिक अपराध ज़्यादा है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन इसको अंत करने का हम कारण पड़े निराश होकर के, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आत्महत्या पाप है, कोई भी विचारवान इसको नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से हम जीवन को अंत कर रहे हैं, अगली जीवन की शुरुआत वहीं से होगी। जिस दुख के चलते आप, अगर हार्ट के चलते, दिल की बीमारी है उसके चलते आप आत्महत्या करना चाहते हैं चुपके से, ओवरडोज मेडिसिन करके, तो अगले जीवन में बचपन से हार्ट का रोग हो जाएगा। आजकल बच्चे भी हार्ट के मरीज मिल रहे हैं। बिल्कुल दादा, आजकल बच्चों में भी ये बीमारी देखने को इसलिए मौत दुख का अंत नहीं है, संयम और चिकित्सा से रोग का से निजात पाएंगे। इसलिए उस प्रकार से चिंतन आदमी का ठीक नहीं है। जी दादा। तो दादा इसकी यौगिक चिकित्सा पर आप प्रकाश डालें। उसमें है सुबह और शाम को आसन करने पड़ेंगे। जी। तो अगर आपके हाथ में नोट है, पेंसिल कलम है, तो आप कृपया नोट करें कि सुबह में उत्क्षेप मुद्रा आप करेंगे। उत्क्षेप मुद्रा एक गिलास पानी पीने के बाद सुबह की जाती है, या मुद्रा करने के बाद पानी पीते हैं, लेकिन एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे। जी। दिल का मरीज। इसके अलावा योग मुद्रा, दृढ़ प्रणाम, भुजंगासन, वावी मुद्रा या वावी प्राणायाम, और रोग से थोड़ा सा राहत मिले तो पाद हस्तासन। जी। ये करने से अनाहत चक्र की ग्रंथियां मजबूत होती है और हार्ट को, दिल को मदद करती हैं, बल देती है। और संध्या काल में रोगी योग मुद्रा, दृढ़ प्रणाम, भुजंगासन, पादहस्तासन, वायवी मुद्रा या वायवी प्राणायाम। वायवी मुद्रा और वायवी प्राणायाम से दिल की बीमारी में बहुत अच्छा असर होता है। जी। क्योंकि आचार्य बतलाएंगे रोगी को अगर संपर्क करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट हमारा फिर अनाहत चक्र का पॉइंट होता है। जी। इसलिए उस रीजन को ठीक करने से, वहाँ की ग्रंथियाँ ठीक होने से दिल की बीमारी पर बहुत अच्छा असर होता है। दादा मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि यौगिक क्रियाओं को आप
अगर अच्छे तरीके से नहीं जानते तो आप स्वयं ना करें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। बहुत बेहतर है कि आनंद मार्ग के स्थानीय केंद्रों से अवश्य संपर्क करें। आनंद मार्ग के सन्यासी या सन्यासिनी आपको बहुत बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि किसी भी बीमारी के लिए कौन सी योगिक क्रिया है, उसको किस तरह से करना चाहिए। उसके साथ आपको उपचार के बारे में भी वो बताएंगे। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और ख़ासकर हृदय रोग में जो बीमार, जो पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हैं, वो डिप्रेशन से किस तरह से वापस आएँ, वो नॉर्मल ज़िंदगी में, अपने सामान्य ज़िंदगी में किस तरह से वापस आ जाएं, इसके लिए भी आनंद मार्ग में मोटिवेट किया जाता है उन बीमारों को। तो आप हृदय रोग से घबराएं नहीं और इसका निजात निश्चित रूप से होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और दादा से इसी पर विस्तृत चर्चा करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसी से उम्मीद न करें, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, किसी पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। स्वावलंबी बने, अपना काम स्वयं करें। अगर शिकायत करनी है तो परमपिता परमेश्वर से करें। आप स्वस्थ भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। यही कहा बाबा ने। हम स्वास्थ्य चर्चा कर रहे हैं और आज हृदय रोग पर हम बात कर रहे हैं। दादा, हृदय रोग की चिकित्सा के बारे में आपने बताया, पर प्रमुख है खान पान, तो उसके बारे में भी, पथ्य और कुपथ्य के बारे में भी थोड़ा सा अगर बता दें तो अच्छा होगा। भोजन के बारे में ध्यान रखना होगा। रोग की बढ़ी हुई अवस्था में जी केवल दूध और फल लें जी।
और पानी पिए, पानी में थोड़ा नींबू डाल करके पिएंगे तो लाभकारी होगा। और नमक कतई न खाएं। जी। गैस करने वाली चीज़, कब्ज कारक चीज़ बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अगर पेट में गैस होगी, कब्ज होगी तो दिल का काम बढ़ जाएगा और आदमी परेशान होगा। और इस बढ़ी हुई अवस्था में अगर रोग बढ़ा हुआ है तो उस अवस्था में आसन भी मत कीजिए, केवल शवासन। जी। और भोजन में केवल दूध और फल और रसदार फल, ताकि आपको एनर्जी भी मिलती जा रही है और आंत पर जोर नहीं है और दिल पर कोई दबाव नहीं। ये प्रधान बात है ध्यान रखने का। अगर ये ध्यान रखें तो धीरे धीरे और जो उपचार आप करेंगे उससे दिल को हमको आराम मिलेगा और हम स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन अगर अपने ऊपर संयम नहीं रखेंगे, खान पान पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो चाहे कितनी भी दवाई खा रहे हैं, कब्ज हुआ तो दवाई खाए, उसको बाहर करने के लिए फिर आंतरिक अंगों को मेहनत करनी पड़ी, तो दिल को आराम तो मिला नहीं। इसलिए दवाई उपचार नहीं है, पथ्य ही उसका उपचार है। और जो यौगिक चिकित्सा है, इसी के द्वारा हम, रोग तब हो गया है लेकिन उसको मान करके चलना पड़ेगा कि मैं रोगी हो गया हूँ। बिल्कुल। और एक काम के लायक इस शरीर को, इस दिल को मैं बनाए रखूं, ताकि जितना दिन है हमको काम हमारे साथ करता रहे। तो इस तरीक़ों से हम ऐसा पथ्य अगर रखे हैं तो इसके साथ दिल हमारे साथ चल सकता है, हार्ट रोग बढ़ेगा नहीं। डूज एंड डोंट्स में ध्यान रखना होगा कि एक साथ में भोजन ज़्यादा ना करें जी। बल्कि कई बार थोड़ा थोड़ा खाइए आप जी। और भोजन में खास करके दूध और फल हो, और दूध के साथ या पानी के साथ शहद मिला करके ज़रा ले सकते हैं। टमाटर लेंगे, पुनर्नवा लेंगे, सुसमी का साग लेंगे, सुल्फा लेंगे, और जब भी प्यास लगे तो पानी पिए, थोड़ा सा नींबू डाल करके लें। तो डूज एंड डोंट्स ये और ये आहार हुआ। इस प्रकार से हम अपने को मेंटेन कर सकते हैं। दादा, दूध के बारे में आपने बताया है पिछली कड़ियों में, हालांकि आपने दूध पर काफ़ी कुछ कहा है, तो जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस तरह का दूध इस्तेमाल हृदय रोग के लिए करना चाहिए। बहुत उबला हुआ मलाई वाला दूध न लें जी। हालांकि अब गाय और भैंसें भी बेईमान हो गई हैं, आदमी सुई दे करके दूध ले रहा है जी। अब उतना रहा, लेकिन तब भी फैट फ्री दूध लें। और अच्छा होगा कि दूध ठीक है कि गलत है उस पर नहीं जा कर के, अगर आप सोया मिल्क बना करके लेते हैं तो ये हर प्रकार से ठीक रहेगा। बाकी इसमें दूध तो पथ्य भी है और भोजन भी है, और दूध लें तो उसकी मलाईदार अगर दूध है तो मलाई हटा करके उसको लें, तो ऐसा करें। दादा, क्या सोयाबीन का दूध भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है? सोयाबीन का दूध खूब अच्छा इस्तेमाल हो सकता है जी। और सोया मिल का दूध अपने घर में बनाना सीखिए, वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। क्यों? बल्कि सोया बीन में एक फ़ायदा ये है कि उसमें एक एलिमेंट है लेसिथिन, जो हार्ट की दवा है, कोलेस्ट्रॉल को रोकता है जी। इसलिए दिल के मरीज़ के लिए आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। सोयाबीन भोजन भी है, दवाई भी है जी। इसलिए सोयाबीन को दूध के रूप में, सब्जी के रूप में और कई प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये लाभकारी होगा, हितकारी होगा। जी, बहुत अच्छा बताया दादा आपने कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। दादा, इसका विधि निषेध के साथ उपचार अगर बता दें थोड़ा सा। उपचार में सुबह और शाम बड़ी इलायची छिलके के साथ आप उसको पाउडर करके रख लीजिए, और शुद्ध शहद के साथ, क्योंकि शहद में भी आज बहुत मिलावट है। बहुत मिलावट है दादा, इसलिए ध्यान रखिए कि शुद्ध शहद रहे, क्योंकि आप दवाई रूप में ले रहे हैं। इसलिए बड़ी इलायची चाय वाली चम्मच से उसमें शहद मिला करके सुबह और शाम, लेकिन ध्यान है छिलके के साथ उसको लीजिए। छिलके के साथ और बड़ी इलायची हो, बड़ी छोटी इलायची, ना कि छोटी बड़ी इलायची नहीं। बिल्कुल। तो उसको सुबह शाम लीजिए। इसके अलावा सुल्फा का रस
शहद के साथ मिला करके उसको भी ले सकते हैं जी और तीसरी बात यह है कि दालचीनी का पाउडर जी वो भी छोटी चम्मच से आप शहद मिला करके उसको लें। इसके अलावा 1 तोले का 16वां हिस्सा एक रूट है, उसको बोलते हैं भूमि कुष्मांड जी ये हार्ट की बहुत अच्छी दवा है। इसके टुकड़े टुकड़े करके सुखा करके रख दीजिए और इसको शहद के साथ लीजिए। ये भी बहुत अच्छा लाभ देता है। ये ब्लड प्रेशर में भी लिया जा सकता है और दिल की बीमारी भी लिया जा सकता है। बाकी दालचीनी, बड़ी इलायची, भूमि कुष्मांड और सुल्फा, ये चारों चीज़ें दिल के लिए बहुत ही मुफीद हैं। इनको आप शहद के साथ, इसमें से जो उपलब्ध हो, बड़ी इलायची शहद के साथ लेना बहुत ही आसान है जी। हाँ, दालचीनी भी बहुत आसान है। बिल्कुल। हो सकता है कि भूमि कुष्मांड सब जगह न मिले जी, लेकिन अगर भूमि कुष्मांड मिलता है तो मेरा अपना आजमाया हुआ है कई रोगियों के ऊपर, ये बहुत अच्छा लाभ देता है। जी। पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्सों में ये बहुतायत से गाँव में होता है। ये एक प्रकार का रूट है। तो भूमि कुष्मांड सुखा करके रखिए, बहुत अच्छा आहार के साथ साथ उपचार है, ये दवाई है। तो दिल के लिए ये दवाइयाँ गुरुदेव ने योग चिकित्सा में दिल के मरीजों के लिए बतलाई है। इससे बहुत अच्छा राहत मिलता है। दादा, क्या एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या आनंद मार्ग में क्या चिकित्सा केंद्र भी हैं जहां इस तरह के बीमार आ करके इलाज करवा सकें? ऐसा अभी इंडोर व्यवस्था नहीं है जी बाकी जो हमारे आचार्य हैं, सन्यासी सन्यासिनी, जी ये लोग ट्रेंड हैं। इनको हम ट्रेनिंग सेंटर में सिखाते हैं, बाहर भी ये लोग सीख करके अपने को तैयार करके यौगिक चिकित्सा पर ये लोग तैयार हैं। तो आनंद मार्ग के किसी अनुभवी आचार्य को या आचार्य को आप संपर्क करें तो आपका ये काम हो सकता है। इसके लिए कोई इंडोर हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि ये हमारे सब सन्यासी सन्यासिनी चलते फिरते डॉक्टर हैं जी और ये चलते फिरते हॉस्पिटल है। जी। तो हॉस्पिटल तो बहुत हैं, वहाँ लोगों को ये सेवाएं उपलब्ध है। बाकी ये जो उपचार हैं, ये जो सुझाव है, ये एक सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है, ये समाज को उपलब्ध है पूरी दुनिया में। दादा, मैंने सुना है कि आनंद मार्ग, हमने देखा भी है कि आनंद मार्ग में जो ध्यान होता है, जो कीर्तन खासकर होता है, उससे भी हृदय रोग को काफ़ी लाभ पहुंचता है। असली में रोग की अवस्था में ये शरीर से रोग मन में भी चला जाता है जी इसी क्रम में इसको कहने के पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँ कि अचानक मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, कोई ओरेटर है, कोई लेक्चरर है, कोई एग्जीक्यूटिव है और उसके वर्क प्लेस पर कोई दवाई नहीं है और अचानक दिल की धड़कन बढ़ गई जी तो आप इन दोनों उंगलियों से अपने थायराइड को इसको ऐसे मसाज कीजिए। जी मेरा ख्याल 1-1.5-2 मिनट में मसाज करने पर आपके दिल पर अच्छा असर हो जाएगा और धड़कन आपकी कम हो जाएगी। बहुत सुंदर दादा। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे टिटबिट्स हैं जिससे अपने को हम मैनेज कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने अपने को मैनेज करना सिखलाया है कि हम विभिन्न परिस्थिति में अपने हार्ट को, अपने किडनी को, अपने लंग्स को, अपने ब्रेन को, अपने नर्वस सिस्टम को, अपने लीवर को हम कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि मैनेज करने अगर हमको आ गया तो हम आवश्यक नहीं है कि बीमारी हमारी अस्पताल में ही उभरे। बिल्कुल। हम ऐसे जगह पर हैं जबकि अचानक हमको कोई अटैक हो गया। तो इन सब चीज़ों को अगर करते हैं, इलायची का पाउडर रखना मुश्किल नहीं है, भूमि कुष्मांड का पाउडर रखना मुश्किल नहीं है, दालचीनी का पाउडर रखना मुश्किल नहीं है। अगर ये कुछ भी नहीं है और दिल की धड़कन बढ़ी तो आप ज़रा यहाँ मसाज कर दीजिए। बिल्कुल। गले में दोनों तरफ स्पंजी ग्लैंड थायराइड है और थायराइड सिक्रेशन ठीक करने पर भी सीधे हार्ट को वो प्रभावित करता है। बहुत सुंदर बताया दादा आपने। तो आप इस रोग से निश्चित रूप से छुटकारा पा सकते हैं, आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत सी बातें रह गई हैं जो हम नहीं कर पाए। अगले एपिसोड्स में हम धीरे धीरे करके बहुत सारी बातें, बीमारियों के साथ और भी बहुत सारी बातें
करेंगे, जिनसे आपको आनंद मार्ग के बारे में भी पता चलेगा। आप यूं ही जुड़े रहें, और यदि आपके मन में किसी भी तरह की शंका है, कोई प्रश्न है जिसको आप पूछना चाहते हैं, तो आप आनंद मार्ग से अवश्य जुड़ें। पूछने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारे इसी प्रोग्राम के नंबर्स चल रहे हैं, इसमें फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, पत्राचार के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आनंद मार्ग से जुड़ें, अपने जीवन को सार्थक गति दें। इसी प्रार्थना के साथ हम आज विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। दादा आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725. Our website www.amps.net.in. कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725. Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 09999987923. सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प, प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।